चलिए जी, लाइन्स एंड एंगल सीरीज का आज का हमारा लेक्चर है कि जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे तो इस प्रकार जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनता है वो इक्वल होगा। तो पहले वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, एक लाइन ले लेते हैं हम ए बी और दूसरी इंटरसेक्टिंग लाइन, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे सी डी ले लेते हैं और इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है ओ पे एंगल बने, मान लो एंगल 1, 2, 3 और 4। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा, अपोजिट वर्टिकली अपोजिट 1 3 के इक्वल होना चाहिए और 2 4 के इक्वल होता है, होना क्या चाहिए, इसी को हमको क्या है प्रूव करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। लेट लाइन ए बी एंड सी डी intersect each other at O and make angle 1, angle 2, angle 3 and angle 4। हमको प्रूव क्या करना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है, मतलब एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल होगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 जो कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होगा। चलिए जी प्रूफ दे रहे हैं। हम जानते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है। दो लीनियर पेयर को एक लाइन के ऊपर जो दो एंगल होगा दोनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होगा। तो बिकॉज लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तो अब हम देखेंगे एंगल 1 और 2 लाइन सी डी के ऊपर है, सप्लीमेंट्री होगा। तो एंगल 1 और एंगल 2 को ऐड किया तो कितना आएगा 180 डिग्री, इक्वेशन 1 ले लीजिए। एंगल 2 और 3 लाइन ए बी के ऊपर हो जाएगा, तो एंगल 2 और एंगल 3 को भी ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। और एक तीसरा इक्वेशन ले लीजिए कि एंगल 3 और 4 सी डी के ऊपर है, इसको भी ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होगा। एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों इक्वेशन को बारी बारी से दो दो को कंपेयर कर देंगे, हमारा प्रूफ निकल जाएगा। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट 1 और 2 को कंपेयर करेंगे, RHS 180 डिग्री है, इक्वल है, मतलब कि LHS भी इक्वल होगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। दोनों तरफ एंगल 2 क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, इक्वल वैल्यू ऐड होगी दोनों तरफ, दोनों कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा LHS में एंगल 1 और RHS में एंगल 3। तो पहला जो प्रूफ था हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल के लिए कि एंगल 1 और एंगल 3 क्या होगा, इक्वल होगा, तो पहला प्रूफ मिल गया। अब इसी तरह 2 और 3 इक्वेशन को कंपेयर कर देंगे। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 2 and 3 वी गेट 2 और 3 को कंपेयर करके हमारा क्या मिल जाएगा 2 + 3 3 + 4 दोनों 180 के इक्वल है, मतलब कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब यहां पे देखिए एंगल 3 इक्वल वैल्यू LHS और RHS दोनों तरफ ऐड हो रहा है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो LHS में बच जाएगा एंगल 2 और RHS में बच जाएगा एंगल 4। तो इस तरह से यहां भी हमारा प्रूफ मिल गया। तो दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 डिराइव हो गया। जय हिंद। तो इस तरह से हमारे पास प्रूफ हो गया कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 होता है। जय हिंद।